बहुत पुरानी बात है, उस जमाने की जब रातें लंबी होती थीं और किस्सों में रूहें बसती थीं, जब लोग चांद की रोशनी में बैठकर दास्तानें सुनते थे और उन दास्तानों से जिंदगी जीने का हुनर सीखते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब अनातोलिया के एक छोटे से कस्बे अकशहर में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बीवी फातिमा के साथ एक सादी सादी जिंदगी बसर करते थे। एक दिन की बात है। कस्बे का एक बुजुर्ग किसान जिसका नाम था चच्चा सलीम अपनी पूरी उम्र की कमाई लेकर काजी की अदालत में पहुंचा। उसका मामला ये था कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया था। वो जमीन जो उसके बाप दादा ने उसे विरासत में दी थी, वो जमीन जिस पर उसने 40 साल तक पसीना बहाया था, वो जमीन जो उसके बच्चों की रोटी का जरिया थी और उनके भविष्य की उम्मीद थी। चच्चा सलीम की आंखों में आंसू थे और कांपते हाथों में अपनी जमीन के पुराने कागजात। उसकी पीठ झुकी हुई थी, मगर वो झुकाव उम्र का नहीं, जुल्म का था। जब वो काजी मुरादुल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो काजी में कागजों को एक लापरवाह नजर से देखा और फिर चच्चा सलीम की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बाजार में किसी चीज का मुआयना करता है, बिना किसी हमदर्दी के, बिना किसी इंसानियत के। काजी ने ठंडे लहजे में कहा, सलीम, तुम्हारे कागजात तो ठीक हैं, मगर कानून की पेचीदगियां हैं, इसमें बहुत वक्त लगेगा और वक्त का मतलब है खर्च। अदालती कार्रवाई मुफ्त नहीं होती। मुल्ला की जिंदगी आसान न थी। घर में अक्सर फाका होता था, मगर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट हमेशा सजी रहती थी जो अमीरों के बड़े बड़े महलों में भी नजर नहीं आती। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किताबों के वर्कों में नहीं मिलती। ये वो चमक थी जो तजुर्बे की भट्टी में तप कर निकलती है। लोग कहते थे कि मुल्ला की एक बात में 100 मतलब छुपे होते हैं और उनकी खामोशी में भी एक पूरी किताब लिखी होती है। कस्बे के बच्चे उनसे मोहब्बत करते थे, बूढ़े उनकी इज्जत करते थे और जवान उनकी हाजिर जवाबी पर हैरान रहते थे। उस कस्बे में एक काजी रहता था जिसका नाम था काजी मुरादुल्लाह। नाम में तो अल्लाह का जिक्र था, मगर उसके सीने में सिर्फ हवस और लालच की आग जलती थी। वो इंसाफ के नाम पर जुल्म करता था। उसकी अदालत में सच वही होता था जो ज्यादा सोना दे। गरीब आदमी उसकी अदालत के दरवाजे तक पहुंचने से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि बिना पैसे के इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है सिर्फ तौहीन और रुसवाई। कस्बे के लोग काजी से नफरत करते थे, मगर डर की वजह से जबान बंद रखते थे, क्योंकि जो भी काजी के खिलाफ बोलता उसे या तो जेल होती या भारी जुर्माना। ये वो जुल्म था जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की रूहों को अंदर से मार रहा था। हर शाम लोग अपने घरों में बंद हो जाते और आपस में फुसफुसाते, मगर किसी में हिम्मत न थी कि सुबह उठकर आवाज बुलंद करे। मगर मुल्ला नसरुद्दीन वो खामोश रहने वालों में से न थे। अगले दिन फैसला आया और वो फैसला चचा सलीम के खिलाफ था। कस्बे में ये खबर आग की तरह फैली। लोग आपस में फुसफुसाए, बूढ़ी औरतों ने आहें भरी, मासूम बच्चों ने बड़ों की उदास आंखें देखीं, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई। जुल्म का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, सिवाय एक के। मुल्ला नसरुद्दीन उस वक्त बाजार में थे जब उन्होंने ये सारा माजरा सुना। उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोलीं तो उनमें एक ऐसी चमक थी जो किसी तूफान के आने से पहले आसमान में होती है, खतरनाक मगर साफ। मुल्ला घर पहुंचे। फातिमा ने खाना परोसा, मगर मुल्ला की नजर खाने पर नहीं थी। वो किसी गहरी सोच में डूबे बैठे थे। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हो। मुल्ला ने जवाब दिया, फातिमा, मैंने आज एक ऐसा जुल्म देखा है जो मुझे चैन नहीं लेने देता, और जो शख्स जुल्म देखकर खामोश रहे वो भी किसी न किसी तरह उस जुल्म में शरीक हो जाता है। फातिमा ने मुल्ला को जाना था। उसने गहरी आह भरी और कहा, मुल्ला, काजी से पंगा मत लो, वो बड़ा आदमी है, उसके पीछे ताकत है। हम गरीब लोग हैं, हमें अपना घर देखना है। मुल्ला ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, फातिमा, बड़े आदमी की ताकत उसके रुतबे में होती है, मगर मेरी ताकत मेरी अक्ल में है, और अक्ल के सामने रुतबा हमेशा झुकता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। अगले दिन सुबह सवेरे मुल्ला उठे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने, वही जिन पर पेबंद लगे थे, अपना पुराना साफा सर पर बांधा, टूटी हुई जूती पहनी और निकल पड़े काजी की अदालत की तरफ। रास्ते में लोगों ने देखा और आपस में कानाफूसी की। मुल्ला जा रहे हैं काजी के पास, अल्लाह खैर करे। किसी ने मुल्ला को रोका और कहा, मुल्ला, वापस जाओ, काजी बहुत चालाक और ताकतवर है, वो तुम्हें उलझा देगा, तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। मुल्ला रुके,
उस आदमी की तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोले, मेरे दोस्त, मछली जब जाल में फंसती है तो इसलिए नहीं कि जाल ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि मछली को खबर नहीं होती कि जाल कहाँ है। मैं जाल देख रहा हूं। और वो आगे बढ़ गए, ठंडे कदमों से, बुलंद हौसले के साथ। चाचा सलीम ने कांपते हाथों से अपनी जमा पूंजी निकाली, 5 अशरफिया जो उसने सालों की कड़ी मेहनत से जमा की थीं, और काजी के सामने रख दीं। उसकी आंखों में एक गुजारिश थी, एक ऐसी गुजारिश जो बिना अल्फाज के भी साफ दिख रही थी। काजी ने पैसे देखे। होठों पर एक मुस्कुराहट आई जो इंसाफ की नहीं बल्कि हवस की थी। उसने कहा, हम देखेंगे। अगले दिन फैसला आया। काजी मुरादुल्लाह की अदालत में जब मुल्ला नसरुद्दीन दाखिल हुए तो सब लोग हैरान हो गए। अदालत में उस वक्त कुछ और मुकदमे चल रहे थे। काजी अपनी बड़ी और आलीशान कुर्सी पर बैठा था, जैसे कोई बादशाह तख्त पर बैठा हो। उसके सामने कीमती कपड़ों में मुलाजिम खड़े थे और हाथों में कलम लिए मुशी बैठे थे। मुल्ला ने अदालत के बीचों बीच खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, काजी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। काजी ने मुल्ला को ऊपर से नीचे देखा। पुराने कपड़े, पैबंद लगा साफा, टूटी जूती। काजी के होठों पर एक तकब्बुर भरी मुस्कुराहट आई, वह मुस्कुराहट जो अमीर लोग गरीबों को देखकर मुस्कुराते हैं। कहो मुल्ला, क्या मसला है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त कम है। मुल्ला ने अदब से सर झुकाया और बड़े इत्मीनान से बोले, हुजूर, मैं यहाँ कोई मुकदमा लेकर नहीं आया, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। काजी ने भौंचक्का होकर कहा, सवाल? कैसा सवाल? मुल्ला ने एक लंबे खामोश लम्हे के बाद कहा, हुजूर, अगर एक आदमी दूसरे आदमी का हक मारे तो क़यामत के दिन उसे क्या मिलेगा? अदालत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर शख्स ने सांस रोक ली। काजी ने गला खनखारा। उसे एहसास हुआ कि यह सवाल आम नहीं है, मगर वह काजी था, इसलिए उसने इल्म का लबादा ओढ़ा और जवाब दिया, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जो किसी का हक खाए उसे क़यामत में उसका पूरा बदला देना होगा। यह दीन का हुक्म है। मुल्ला ने धीरे से कहा, जज़ाकल्लाह हुजूर। बहुत उम्दा जवाब। मगर एक और सवाल, क्या यही बात उस शख्स पर भी लागू होती है जो अपनी अदालत में झूठे फैसले करे और गरीबों का हक मारे? अदालत में बैठे लोगों ने सांस रोक ली। मुंशी का कलम रुक गया। पहरेदार ने निगाहें नीची कर लीं। काजी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने फौरन तेज आवाज में कहा, यह क्या बकवास है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यह अदालत की तौहीन है। मुल्ला ने बिल्कुल सुकून और ठंडे दिल से जवाब दिया, हुजूर, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवाल किया। इल्जाम तो वह लगाते हैं जिनके दिल में कोई बात पहले से छुपी होती है। क्या आपके दिल में कुछ है जो आपको बेचैन कर रहा है? काजी के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिलाजुला तासुर था। उसने मुल्ला को फौरन अदालत से निकलने का हुक्म दिया। मुल्ला चले गए, मगर जाते जाते उन्होंने एक जुमला कहा जो अदालत में मौजूद हर शख्स के कानों में पड़ा और दिलों में उतरा, हुजूर, याद रखिए, अल्लाह की अदालत में कोई वकील नहीं होता, और वहाँ जज खुद भी मुलजिम बनकर खड़ा होता है। काजी उस रात सो नहीं सका। उसे मुल्ला के अल्फाज बार बार याद आते रहे। करवटें बदलता रहा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मुल्ला एक अहमक है जो बरबोलापन करता है, मगर उसके दिल की गहराई में एक डर था, एक ऐसा डर जो वह खुद से भी छुपाना चाहता था मगर छुपा नहीं पा रहा था। अगले दिन मुल्ला ने अपनी असली चाल चली। वह कस्बे के उस मोहल्ले में गए जहाँ काजी के करीबी और जानने वाले लोग रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत अजीब काम किया। एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और हर घर में जाकर बड़े राजदाराना अंदाज में यही बात कही, भाई, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी राज की बात करनी है, मगर यह राज किसी को मत बताना। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। और वह राज यह था कि काजी मुरादुल्लाह के पास एक पुरानी गुप्त किताब है जिसमें हर उस शख्स का नाम और तफसील लिखी है
जिसने कभी भी काजी को रिश्वत दी है, और वह किताब जल्द ही बादशाह के दरबार में पेश होने वाली है। जाहिर है, यह बात किसी ने नहीं छुपाई। इंसान की फितरत है, जितना उसे कहा जाए कि राज रखो, उतनी जल्दी वह राज फाश हो जाता है। 2 दिन के अंदर पूरे कस्बे में यह राज आंधी की तरह फैल गया। जिन लोगों ने कभी काजी को रिश्वत दी थी, वह घबराहट में डूब गए। उनकी नींदें उड़ गईं। जिन्होंने नहीं दी थी, वह खुश हुए, और जो काजी के पुराने दुश्मन थे, उन्होंने दिल ही दिल में जश्न मनाया। काजी तक जब यह खबर पहुंची तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसका मुंह सूख गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपने खास नौकर को मुल्ला के पास भेजा। नौकर ने मुल्ला से अदब से कहा, काजी साहब आपको अपनी कोठी में बुला रहे हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने आका को बताओ, मुल्ला वहां आता है जहां इंसाफ होता है, मगर जहां सिर्फ ताकत का राज हो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। नौकर वापस गया। काजी ने दूसरी बार नौकर भेजा। इस बार एक भारी थैली के साथ जिसमें 10 चमकती अशर्फियां थीं। मुल्ला ने थैली नौकर को वापस कर दी और कहा, यह पैसे उन लोगों को लौटाओ जिनका हक मारा गया। तीसरी बार खुद काजी मुरादुल्लाह अपनी आलीशान पालकी छोड़कर पैदल मुल्ला के घर आया। यह वह लम्हा था जो कस्बे के लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में न सोचा था कि अदालत का सबसे बड़ा और रुतबेदार काजी एक गरीब मुल्ला के टूटे फूटे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा। लोग दूर से देख रहे थे। कुछ अपनी छतों पर चढ़ गए, कुछ गलियों के कोनों से झांकने लगे। हर कोई हैरान था, मगर हर कोई खुश भी था। मुल्ला दरवाजे के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से खबर हो कि कौन आने वाला है। उन्होंने काजी को देखा और बिना उठे, बड़े सुकून और वकार के साथ कहा, आइए काजी साहब, तशरीफ रखिए। काजी बैठ गया। उसके चेहरे पर गुरूर की जगह एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और न पद से छुपाई जा सकती है। उसने धीमी आवाज में कहा, मुल्ला, यह किताब वाली बात, यह सच नहीं है ना? ऐसी कोई किताब है नहीं। मुल्ला ने बेहद ठंडे और सुकून भरे अंदाज में जवाब दिया, काजी साहब, मैंने किसी किताब का जिक्र कभी नहीं किया था। मैंने तो बस एक राज शेयर किया था। अगर वह राज इतनी तेजी से पूरे कस्बे में फैला, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ कहा। इसका मतलब यह है कि लोगों के दिल में यह डर पहले से मौजूद था। मैंने बस उस डर को एक नाम दे दिया। काजी कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा। बाहर पंछी चहचहा रहे थे, हवा चल रही थी, मगर उस लम्हे में काजी को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर उसने कहा, मुल्ला, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुल्ला ने पहली बार अपना लहजा बिल्कुल सीधा और साफ किया। आंखें काजी की आंखों में डालीं, बिना डरे, बिना झिझके, और कहा, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि चाचा सलीम को उसकी जमीन वापस मिले। जो उसका हक है, वह उसे मिले। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काजी ने झिझकते हुए कहा, और वह किताब, वह बात जो पूरे कस्बे में फैल गई है। मुल्ला मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी हिकमत थी। उन्होंने कहा, काजी साहब, जो किताब कभी थी ही नहीं, उसे खत्म करने की भी जरूरत नहीं, मगर जो जुल्म हो रहा है, वह जरूर खत्म होना चाहिए। आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां। काजी समझ गया। उस एक जुमले में वह सब कुछ था जो कहना था। अगले दिन अदालत में एक नया और हैरानकुन फैसला आया। चाचा सलीम की जमीन, पूरी की पूरी, उसे वापस दी गई। काजी ने सरकारी कागजात पर अपनी मोहर लगाई और यह ऐलान किया कि पहला फैसला इंतजामी गलती की वजह से गलत था। कस्बे के लोग हैरान थे। कुछ को यकीन नहीं आया, मगर मुल्ला हैरान नहीं थे, वह मुस्कुरा रहे थे। चाचा सलीम उस शाम मुल्ला के घर आए। उनकी पीठ अब सीधी थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं,
मगर इस बार गम के नहीं, शुक्रगुजारी के आंसू। उन्होंने मुल्ला का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा, मुल्ला, तुमने मेरी जमीन ही नहीं, मेरी जिंदगी वापस की है। बताओ, तुम्हारी क्या फीस है? जो मांगो दूंगा। मुल्ला ने ठहाका लगाया और जवाब दिया, चाचा, मेरी फीस बस एक है, जब कभी तुम्हारे सामने किसी पर जुल्म हो तो खामोश मत रहना, क्योंकि खामोशी जालिम को ताकत देती है और मजलूम को अकेला। बस यह वादा काफी है। उस रात पूरे कस्बे में एक अजीब और पुरसुकून खामोशी थी, मगर यह वह खामोशी नहीं थी जो डर से आती है। यह वह खामोशी थी जो इंसाफ के बाद आती है, एक गहरा सुकून, एक ठंडी राहत। काजी मुरादुल्लाह उस वाक़े के बाद बदल गया। पूरी तरह नहीं, क्योंकि इंसान का नफ्स रात भर में नहीं बदलता, मगर उसके फैसलों में अब एक हिचकिचाहट आ गई थी। वह हर फैसले से पहले ठहरता, एक लम्हे के लिए रुकता, और उस लम्हे में शायद उसे मुल्ला की आंखें याद आती थीं। वह आंखें जिनमें डर नहीं था, जिनमें नफरत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। मुल्ला के बारे में कस्बे में एक नई बात मशहूर हो गई। लोग कहते थे, मुल्ला के पास न तलवार है, न दौलत, न कोई ऊंचा रुतबा, मगर उनका एक लफ्ज तलवार से तेज है। उनकी एक बात बड़े बड़े महलों को हिला देती है। फातिमा ने एक शाम जब घर में दिया जल रहा था और बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुमने काजी को इतना डरा कैसे दिया? क्या सच में कोई किताब थी? मुल्ला ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फातिमा, कोई किताब नहीं थी, मगर काजी के दिल में उसके अपने गुनाहों का हिसाब जरूर लिखा था। मैंने बस उसे वह हिसाब याद दिलाया। जो शख्स गलत काम करता है, वह हमेशा अंदर से डरा हुआ होता है। उसे बाहर से बड़ी सजा नहीं देनी होती, उसका अपना ज़मीर उसे रोज सजा देता है। बस उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुम सच में अनोखे हो। मुल्ला ने नर्म लहजे में जवाब दिया, नहीं फातिमा, मैं वही हूं जो हर इंसान हो सकता है, अगर वह डर को अपने दिल पर हावी न होने दे। मुल्ला नसरुद्दीन और लालची काजी की यह दास्तान हमें बहुत कीमती सबक सिखाती है। पहला सबक, जुल्म की ताकत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसके सामने कोई नहीं बोलता। जिस लम्हे कोई हिम्मत से खड़ा होता है, जुल्म की बड़ी से बड़ी इमारत हिलने लगती है। काजी सालों से जुल्म कर रहा था क्योंकि कोई बोलने वाला न था। दूसरा सबक, अक्ल और हिकमत हथियार से बड़ी ताकत है। मुल्ला के पास न तलवार थी, न दौलत, न ऊंचा रुतबा, मगर उनके पास हिकमत थी, और उस हिकमत ने वह काम किया जो किसी तलवार से मुमकिन नहीं था। तीसरा सबक, जो इंसान गलत करता है, वह हमेशा अपने आप से डरा होता है। उसके दिल में गुनाह का बोझ होता है। उसे बाहर से कोई बड़ी सजा नहीं देनी होती, उसका अपना ज़मीर उसे रोज रात को सजा देता है। बस उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है। चौथा सबक, खामोशी जुल्म की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम जुल्म देखकर खामोश हो जाते हैं, हम उस जुल्म में अनजाने में शरीक हो जाते हैं। मुल्ला ने यह गलती नहीं की, और इसीलिए वह मुल्ला थे। और आखिरी और सबसे बड़ा सबक, इंसाफ की लड़ाई में हमेशा बड़ी कुर्बानी नहीं देनी होती। कभी कभी बस एक सच्चा लफ्ज, एक हिम्मत भरी आवाज, एक दिलेर कदम, सब कुछ बदल देता है। मुल्ला नसरुद्दीन आज भी हमारे बीच है, हर उस इंसान में जो जुल्म के सामने झुकता नहीं, हर उस आवाज में जो सच बोलने से नहीं डरती, हर उस मुस्कुराहट में जो मुश्किलों के बावजूद चेहरे पर सजी रहती है। क्योंकि मुल्ला ने एक बात कही थी जो उस कस्बे के लोग कभी नहीं भूले, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, सबसे बड़ी ताकत वह है जो खुद कभी न झुके। और यही वह हिकमत है जो मुल्ला नसरुद्दीन की हर दास्तान में छुपी होती है। यही वह सबक है जो सदियां गुजर जाने के बाद भी उतना ही ताज़ा और उतना ही ज़रूरी है जितना पहले दिन था। अल्लाह हम सबको ऐसी हिकमत और ऐसी हिम्मत अता फरमाए, आमीन।